वेलकम टू माय चैनल मैथ मैजिशियन अंकिता। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। हम आ गए हैं लेसन नंबर 9 में। फ्रैक्शन टॉपिक का डिसेंडिंग ऑर्डर है जो हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बोर्ड पर आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? बड़े से छोटे के फॉर्म में अरेंज करना। ठीक है, तो चलिए इसका प्रोसेस पिछले 2 लेक्चर्स में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्या करना होता है, ये सारे अनलाइक फ्रैक्शंस हैं जो भी अभी लिखे हुए हैं उनको हम पहले लाइक में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे? एलसीएम निकाल के और उसके बाद फिर अरेंज कर देंगे। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? एलसीएम की जरूरत है हमें। एलसीएम ऑफ 10, 15, 6 एंड 30। ठीक है, यहाँ पर मैं साइड में एलसीएम निकाल रही हूँ। देखिए 10 का, 15 का, 6 का और 30 का। चलिए सबसे पहले 2 से स्टार्ट कर लेते हैं। तो 2 5 जा 10, ये 15 ही रहेगा, ये 3 हो जाएगा और ये 15 रहेगा। अब 5 से जाएगा या 3 से, किसी से भी कर सकते हैं आप। तो 3 5 जा 3, 5 जा अगेन, 3 1 जा एंड 3 5 जा अगेन। अब देखिए बस आ गया 5 से 1 1 1 एंड 1। ठीक है, एलसीएम क्या होता है? ये इंटू ये। तो हम एलसीएम में लिया क्या? 2 3 जा 6, 6 5 जा 30। सो दिस इज माय एलसीएम। ठीक है, अब आगे का प्रोसेस सेम ही है। 3/10 को मल्टीप्लाई, 10 को मैं किससे, डिनोमिनेटर देखते हैं हमेशा, डिनोमिनेटर को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि वो एलसीएम के बराबर आ जाए। तो 10 में क्या मल्टीप्लाई करते हैं? 3, जिससे हमें 30 मिल जाता है। तो 9/30 मिल गया। ठीक है, चलिए सेकेंड फ्रैक्शन में आते हैं। 7/15, यही कर लेती हूँ मैं। 7/15, 30 बनाने के लिए 2/2 से मल्टीप्लाई करना होगा। एम आई करेक्ट? 7 2 जा 14 एंड 15 2 जा 30। इसको आप रफ कॉलम में करके दिखा सकते हैं। आपके जैसे भी स्कूल में टीचर्स आपसे बोले आप वैसा कर सकते हैं। ठीक है, अगला फ्रैक्शन है 5/6। अब अगेन 6 को किससे मल्टीप्लाई करूंगी 30 बन जाए? तो आप बोलेंगे 5 से मैम। तो ये हो जाएगा 5 5 जा 25 एंड 6 5 जा 30। अब आता है 1/30। तो 1/30 में तो हमें क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है। 1/30 आप ऐसे ही छोड़ सकते हैं या फिर 1/1 से मल्टीप्लाई करके दिखा सकते हैं। ठीक है, 1/30। तो देखिए मुझे 4 फ्रैक्शंस मिल गए जिनका सबका डिनोमिनेटर है 30। ये मुझे मिल गए 4 मेरे फ्रैक्शंस जो लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट हो चुके हैं। ठीक है, अब हम इनको डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में लगाने के लिए क्या करेंगे? देखिए सबसे छोटा नंबर कौन सा दिख रहा है? 9, 14, 1 और 25 में से तो 1 ऑब्वियसली। डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है तो सबसे बड़ा नंबर सबसे पहले आएगा, है ना? ग्रेटेस्ट कम्स फर्स्ट। तो 25 सबसे बड़ा है। अब देखिए मैंने आपको पिछले वीडियो में सिखाया था, जब भी आप अरेंज करेंगे फ्रैक्शंस को तो उनके ओरिजिनल फॉर्म में अरेंज करिए। ठीक है, जो आपको लाइक के फॉर्म में मिला है उसमें अरेंज नहीं करिए। ठीक है, तो आप एक स्टेप एक्स्ट्रा, भले ही अगर आप अपनी कन्वीनियंस के लिए लिखना चाहते हैं तो आप लिख लीजिए। 25/30 ग्रेटेस्ट है। इसके बाद कौन आएगा? 14/30। इसके बाद कौन आएगा? 9/30 और इसके बाद आएगा 1/30। अब आप चाहे तो ओरिजिनल आंसर आपका फाइनल जो है वो ओरिजिनल फ्रैक्शंस में होना चाहिए। देखिए 25/30 कहां से आया था? 5/6 से। तो 5/6 लिखिए, दिस विल बी योर फाइनल आंसर। ठीक है, द लास्ट लाइन दैट यू राइट इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, 14/30 कहां से आया था? 7/15 से। तो ये आ गया। इसके बाद कौन आया था? 9/30 कहां से आया था? देखिए 3/10 से। और ये 1/30 तो 1/30 ही था। 1/30 is the least. So this is my final answer and this is the descending order of the given fractions. ठीक है, एक और क्वेश्चन मैं करती हूँ। I will just rub the board and we will start. So we are back with second question. चलिए देखते हैं, इसमें भी सेम काम करना पड़ेगा पर लेकिन अब देखिए इसमें हो क्या रहा है। हमको पिछले वाले क्वेश्चन में सारे या तो प्रॉपर फ्रैक्शंस दिए थे या इम्प्रॉपर दिए थे, लेकिन यहाँ पर देखिए कुछ मिक्स फ्रैक्शंस भी है। ओके, सो वी नीड टू कन्वर्ट देम टू इम्प्रॉपर फर्स्ट, देन फाइंड द एलसीएम एंड देन अरेंज। ठीक है, चलिए तो इनको कन्वर्ट कर लेते हैं। 6 2 जा 12, 12 plus 5 is 17/6। ये पहला हो गया। 7/18 का ऐसे ही रहेगा। देन 4 3 जा 12, 12 plus 1 is 13/3 and 10/3। ठीक है, सो नाउ वी नीड टू फाइंड द एलसीएम ऑफ 6, 18, 3 एंड 9। ठीक है, अब जिनने ध्यान से देखा है, जिनका फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स बहुत स्ट्रांग है, वो देखते ही बता सकते हैं कि इन चारों का एलसीएम क्या होगा? 18। देखिए 18 की टेबल में भी 18 आता है, 6 की टेबल में भी 18 आता है, 3 की टेबल में भी 18 आता है एंड 9 की टेबल में भी 18 आता है। ठीक है, तो एलसीएम लिख देती हूँ मैं, लेकिन आपको साइड में कैलकुलेट करके भी दिखा देती हूँ। ठीक है, चलिए तो 6 का, 18 का,
देन 3 का एंड 9 का। वी नीड टू फाइंड द एलसीएम। सबसे पहले क्या 3 ले लेते हैं, तो 3 2 आर 6, 3 6 आर 18, 3 1 आर 3 एंड 3 3 आर 9। अब 2 ले लेते हैं। ये मैंने आपको वीडियो में समझाया था कि आप किसी भी ऑर्डर में ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बड़े छोटे असेंडिंग ऑर्डर का इसमें प्रॉब्लम नहीं आता है। 1 एंड 3, अगला आएगा 3 एंड बस यहाँ पर फिनिश। ठीक है, देखिए यहाँ से भी सेम आंसर आ रहा है। 3 2 आर 6, 6 3 आर 18। चलिए तो फर्स्ट फ्रैक्शन में आ जाते हैं। फर्स्ट फ्रैक्शन बोलता है 17/6। अगेन आई विल आस्क कि 6 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि वो एलसीएम के बराबर आ जाए, तो आंसर होगा 3। तो 3/3, 17 3 होता है 51 डिवाइडेड बाय 6 3 हो गया 18। अगले में आइए 7/18। तो 7/18 को आपको कन्वर्ट करके दिखाने की जरूरत नहीं है, आप एज इट इज छोड़ सकते हैं, लेकिन ठीक है फिर भी मैं लिख देती हूँ। सॉरी। अगले में आते हैं 13/3। 3 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 18 मिल जाए, तो आपका आंसर आना चाहिए मैम 6 से। तो कर दीजिए 13 6 आर 78 एंड 3 6 आर अगेन 18 एंड लास्ट इज 10/9। अब 9 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 18 मिले, तो होगा 2, तो होगा 2/2 एंड दैट विल बिकम 2 10 आर 20 एंड 9 2 आर 18। तो ये मिल गया हमें चौथा फ्रैक्शन। ठीक है, अब देखिए ये चारों जो फ्रैक्शन मिले ये क्या मिल गए हमें, राइट फ्रैक्शंस। अब इनको अरेंज करना बहुत इजी है। चलिए देखते हैं कौन सा ऑर्डर है, डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे बड़ा वाला सबसे पहले आएगा। तो 78 सबसे बड़ा है। 78/18 देखिए कहां से आ रहा है, 13/3 से। 13/3 ओरिजिनली नहीं भी आया क्वेश्चन में, 4 1/3 से आया है, तो हम 4 1/3 ही लिखेंगे। ठीक है, 4 1/3 सबसे बड़ा हो गया। इसके बाद 78 के बाद देखिए 51 आएगा। 51 कहां से आ रहा है, 17/6। देखिए 17/6 है क्या ओरिजिनली क्वेश्चन में, नहीं है, मतलब यहाँ से आ रहा है, तो 2 5/6 होगा। इसके बाद 2 5/6 होगा। देन देखिए 78 हो गया, 50 20 एंड देन 20/18 कहां से आ रहा है, 10/9 से। तो यस 10/9 का एज इट इज लिखा जाएगा। और सबसे छोटा है 7/18, 7/18 एज इट इज दिया है तो 7/18 ही आएगा। ठीक है, तो आई होप आपको दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे और आपको सीखने को मिला होगा। बाकी इसी प्लेलिस्ट की लिंक मैं आई टैब में डाल दे रही हूँ। ठीक है, आप आई टैब से चेक कर सकते हैं इसकी प्लेलिस्ट। इसमें और भी मैंने बहुत सारे वीडियोस बना चुके हैं फ्रैक्शन के। इसके पहले ऑब्वियसली आपको दिख रहा होगा ये 9th लेसन है, तो 8 लेसन पहले हो चुके हैं। उन 8 लेसन में भी अगर आप देखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा। तो अगर आपको अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, लाइक करिए मेरा चैनल और प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।